इंडस्ट्री के लिए मुमकिन गैस की बंदिश के पेश नजर मुतबादिल ईंधन तुक्के का रेट भी आसमान पर पहुंच गया। तुक्का 350 रुपए से बढ़कर 850 रुपए फी मन तक जा पहुंचा। यही नहीं, तुक्के की शॉर्टेज का भी सामना है। सनतकार कहते हैं तुक्का माहौल दोस्त ईंधन महंगा होने से मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स को खुशखबरी की भी भरमार। निटवेयर सेक्टर के पास ऑर्डर्स की भरमार, मगर कॉटन की किल्लत और रिफंड की बरवक्त अदायगी न होना बड़ा मसला बन गया। बांग्लादेश में सैलाब, आलमी ऑर्डर्स पाकिस्तान आने के इम्कानात रोशन हो गए। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने बिजली की कीमत में कमी को अच्छा कदम करार दे दिया, मगर दीगर मसाइल हल करने पर भी जोर दिया है। बांग्लादेश में जिस तरह फ्लड आया है और मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं और यहाँ पर ऑर्डर शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी अनस्टेबिलिटी की पोजीशन ख़त्म हो जाए और हमें एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट किया जाए और जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर हमारे टारगेट सेट किए हुए हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। डेंगू के वार न किए जा सके बेकार, मजीद 5 फैसलाबादी हुए शिकार। फैसलाबाद में रवां साल अब तक 252 मरीज रिपोर्ट हो चुके। फैसलाबाद में आज इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। तीसरे रोज 2,98,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। जिला भर में 14,80,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी 372 रुपए किलो, अंडे 239 रुपए दर्जन, आलू 85, प्याज 120 और सब्ज मिर्च 310 रुपए किलो हो गई। सेब 230 रुपए किलो और केले 100 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। मजदूर तबका बिजली, गैस, राशन से परेशान था ही, अब मजदूरों के रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी महंगे हो गए। गरमाला, छनी, हथौड़ा, पेंट ब्रश की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया। मजदूरों ने सर पकड़ लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में ग्रेड 1 था 10 के जेल वार्डन्स की रिहाइशगाह की तामीर नौ का मंसूबा। जून 2023 तक रिहाइशगाह की तामीर नौ का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हिदायत जारी कर दी। तांदलावाला में महकमा सेहत को 4 माह बाद भी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर न मिल सका। डॉक्टर अली मोहम्मद के तबादले के बाद सीट खाली है। MSTHQ डॉक्टर रस्मत को आरजी चार्ज दिया गया है। अहम अमूर इल्तिवा का शिकार होने लगे। और डिवीजन भर में ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार हो गया। पारा 18 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का इम्कान नहीं। से हमारे चूल्हे बांधे, सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ते का टाइम होता है तो बिल्कुल गैस नहीं होती, उसके बाद फिर भी कोई आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब बच्चे देखें नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं और हमारे हस्बैंड हैं वो भी जाते हैं, बच्चियां अक्सर छुट्टी कर लेती हैं यूनिवर्सिटी जाने वाली कि हमें ज़रा लेट जाएंगे जब गैस आई तो। सर्दी आते ही गैस की छुट्टी। फैसलाबाद में मौसम सरमा का आगाज होते ही गैस बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों से गैस गायब। खवातीन के लिए नाश्ता और खाना बनाना इम्तिहान बन गया। गैस की बंदिश से तंदूर मालिकान ने भी सर पकड़ लिया। चनियोट में घरेलू सारिफीन और होटल्स मुतासिर होने लगे। बहरानों में लिप्टी इंडस्ट्री के सर पर नई तलवार लटकने लगी। सर्दियों में गैस की बंदिश का खतरा, इंडस्ट्री मालिकान को फिक्र खाने लगी। हुकूमत से गैस की बंदिश की बजाय लोड शेडिंग शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। इंडस्ट्री बंद हुई तो हजारों मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे। सर्दी में किचन का लाजमी जुज, प्रोटीन का सस्ता हसूल गरीब से दूर। फैसलाबाद में अंडों की फी दर्जन कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। छोटे दुकानदारों का होलसेल डीलर्स पर अंडे स्टॉक करने का इल्जाम। कहा सर्दी में इजाफे के साथ कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सर्दी आती है उसी वक्त बढ़ जाते हैं, तो ये ब्रेड का रेट बढ़ गया है, अंडों का रेट बढ़ गया, नाश्ता बहुत महंगा हो गया है, बिस्कुट बहुत महंगे हो गए हैं, दूध तकरीबन 60 रुपए का पाव हो गया है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो रही है।
फैसलाबाद के खाली यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों का मुंह चिढ़ाने लगे। इंतजामिया अशिया की किल्लत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। शहरी आटा, चीनी, घी और दालों से महरूम, ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर हो गए। खवातीन की बहबूद का इदारा वुमेन डेवलपमेंट सेंटर झंग कागजात में दब गया। करोड़ों रुपए से बिल्डिंग तो तामीर हो गई, लेकिन भर्तियों के लिए एक पाई भी न मिली। फंड्स न मिलने पर साबिक डेप्यूटी कमिश्नर ने इमारत पीजीएमए के सुपुर्द कर दी। दरामदात पर पाबंदी ने टेक्सटाइल सेक्टर का पहिया रोक दिया। माली साल के आगाज से जदीद मशीनरी की दरामद मुश्किलात से 4 माह में दरामदात में 17% कमी रिकॉर्ड। दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स बढ़ते किरायों से भी परेशान। कहते हैं कंटेनर अब $10,000 से भी तजावुज कर गया है, जिसके बायस मुल्क की दरामदात और बरामदात पर मुनफी असर। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का 28 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च का ऐलान। इमरान खान की कॉल पर लबैक कहेंगे। पहले भी 126 दिन धरना दिया, इस बार भी तैयार हैं। खिलाड़ी पुरजोश। सैयद जिया अलमदार के डेरे पर भी पीटीआई कारकुनान की बैठक। हसन न्याजी, राना अली नारू, मियां अजमत समेत दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर ओपोजिशन जुमातों का रद्द अमल। लीगी एमएनए ताहिर जमील ने कहा, कानून हाथ में लिया तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पीपल्स पार्टी ने भी मार्च को इंतशार मार्च करार दे दिया। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक ने कहा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च कभी कामयाब नहीं होगा। लायलपुर वॉरियर्स के वफ्द का मेजर रिटायर्ड तासीर इकरम की क़यादत में फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक, नायब सदर असलम बुली समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। चैम्बर मेंबरान ने लायलपुर वॉरियर्स को गरीब बच्चों की तालीम, मुस्तहिक़ैन में राशन तकसीम समेत मुख्तलिफ खिदमात पर सराहा। फैसलाबाद चैम्बर्स के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर सज्जाद अरशद और नायब सदर असम भूली समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। कारी मोहम्मद अब्दुल्ला, मुफ्ती फारूकुल कादरी और सैयद जुबीब मसूद शाह बुखारी ने हदिया इनात पेश किया। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में ग्रेड 1 था 10 के जेल वार्डन्स की रिहाइशगाह की तामीर नो का मंसूबा। जून 2023 तक रिहाइशगाह की तामीर नो का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हिदायत जारी कर दी।